में घूम रहे हैं, आपका कैसा जन समर्थन मिल रहा है? पूरा क्षेत्र का हमारा रोड शो चल रहा है और लगातार यह 10 तारीख से शुरू है और आज हम लोग चिरैया विधानसभा की पताही प्रखंड के दौरा पे है और आप देख सकते हैं और आप दिखाइए मीडिया को कि पूरा शिवहर बुलडोजर यानी रोड रोलर के साथ चलने को तैयार हो गया है। इस बार कोई भी नहीं है, लोगों ने विचार कर लिया है, तीर को तोड़ देना है और लालटेन को बुझा देना है और रोड रोलर यानी बुलडोजर को निकाल देना है। कैसे लाइएगा? विपक्ष का उम्मीदवार तो कह रहा है हम 4 लाख से हम जीत रहे हैं और रितु जायसवाल जी कह रही है कि हम 3.5 लाख से जीत रहे हैं, तो आप लड़ाई में कहाँ हैं? आने वाला 4 जून को आपको पता चलेगा कि कौन जो 4 लाख और 3.5 लाख कहाँ रहेंगे, दोनों लड़ते रहेंगे और बाबा बीच में से निकल जाएंगे। शिवहर में ये भी कहा जा रहा है लड़ाई यहाँ संत बनाम लंठ की है, क्या कहेंगे इस पर? ये तो मैं पहले बार ही बोल चुका था कि संत बनाम लंठ और जंगल राज के खिलाफ भी हो गया। जंगल राज देखिए, लालटेन की समय अब नहीं रही है तो कोई लालटेन जलाना नहीं चाहेगा। 1990, 98, 2000 का शिवहर नहीं है और यहाँ शिवहर कोई बाहुबली की आवश्यकता नहीं है, यहाँ सेवा करने वाली की आवश्यकता है। हमने बार बार कहा हूँ, लोकतंत्र में जनता ही बाहुबली है और इस बार शिवहर लोकसभा क्षेत्र संख्या 4 की जनता बता देगी कि जनता के अंदर में क्या दम है। आने वाला 25 मई को सब ने विचार कर लिया कि कोई कहीं भी रहे, लेकिन पुनः मैं बता रहा हूँ सभी रोड रोलर यानी बुलडोजर को जिताएंगे, क्योंकि पता है कि ओरिजिनल कौन है यहाँ पे। आपका समीकरण क्या कर रहे हैं? आप क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, समीकरण क्या कर रहा है आपका? मेरा समीकरण समस्त हिंदू समाज है, समस्त सनातनी है और शिवहर के सारे सनातन धर्मावलंबी योगी अखिलेश्वर दास यानी भगवा के साथ है। आप देखिएगा शिवहर में इस बार कोई भी बाहरी नहीं आ रहा है। मैंने बार बार कहा है कि शिवहर की लड़ाई इस बार स्वर्ण का भी नहीं और बैस का भी नहीं, अगरी का भी नहीं, पिछड़ी का भी नहीं। शिवहर की लड़ाई इस बार सिर्फ बाहरी भगाओ और शिवहर बचाओ। तो बाबा एक और चीज़ बता दीजिए, जो दर्शक देख रहे हैं, आप हमेशा आरोप लगाते हैं दूसरे कैंडिडेट पर कि रितु जायसवाल जी बाहरी हैं, आनंद मोहन जी बाहरी हैं, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही लगा रहा हूँ मैं आरोप। शिवहर लोकसभा क्षेत्र की कहाँ की हो, किससे पूछिए बता देगा। एक सोनवर्षा के और एक सहरसा के हैं, आप किसी भी पब्लिक से पूछ लीजिए। एक सोनवर्षा का और एक सहरसा का है, तो इस बार शिवहर सोनवर्षा भी नहीं बनेगा और सहरसा भी नहीं बनेगा, शिवहर का बेटा ही शिवहर का नेता बनेगा। तो आप लगातार क्यों दे रहे हैं नारा कि शिवहर को बचाना है, बाहरी को भगाना है, इस पर क्या कहेंगे? अरे भाई, नारा ही वही है, उसी विषय पे चुनाव मुद्दा वही विषय है कि बाहरी भगना चाहिए। यहाँ शिवहर की लोकल फॉर वोकल जो नेता है वही शिवहर का प्रतिनिधि करेंगे। बाहरी कोई नेता बाहर से अगर कोई भी पार्टी, अरे पार्टी ने उनको टिकट दिया है, लेकिन ओरिजिनल टिकट देना जनता के काम में है और मतदाता के काम है। ये जिसको टिकट देगा वही जीत के दिल्ली तक पहुँचेंगे। इसलिए इस बार शिवहर की जनता योगी अखिलेश्वर दास के साथ है और मैं पुनः बोल रहा हूँ, ये दोनों हवाई में रह जाएगा। देखिएगा 4 जून का बुलडोजर बिल्कुल चाप के निकलेगा, इसमें पंक्चर होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इस रोड रोलर में चक बोले तो टायर भी नहीं है, ये पूरा लोहा का है, तो ये पंक्चर करेगा, पंक्चर होगा नहीं। तो बुलडोजर चलेगा तो उसमें लोग पिस जाता है, तो चाप के चलेगा और 4 जून के बाद लगातार 5 वर्षों तक शिवहर में बुलडोजर चलेगा। और शिवहर लोकसभा की जनता ने विचार कर लिया है कि बार दलीय और इस बार निर्दलीय। कितने लाख से आप ये चुनाव जीत रहे हैं? मैं लाख का, 1000 का मैं नहीं, लेकिन मैं चुनाव जीत रहा हूँ, ये मैं बता सकता हूँ। अच्छा बाबा, एक और चीज़ में, आप पहले भाजपा की राजनीति करते थे और इधर आप निर्दलीय आ गए, इस पर क्या कहिएगा? आज भी मेरा विचारधारा वही है। जीतिएगा तो भाजपा में जाइएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा। वो सबसे पूछिएगा कि ओरिजिनल प्रत्याशी कौन है, तो पूरा जनता को पता है भाजपा कौन, बाबा कौन है। ये सबको पता है कि तीर कोड़ देंगे, अगर तीर जीत जाता है तो फिर नीतीश कुमार कब पलटी मार जाए कोई भरोसा नहीं है। अच्छा। और लालटेन आरोप लगा रहे हैं आप? बिल्कुल आरोप नहीं, सब पब्लिक को पता है, पूरा जनता बता सकता है पलटी कुमार है। एक पब्लिक बता देगा आपको, एक पब्लिक बता देगा आपको कि पलटू कुमार का कोई भरोसा नहीं है। चुनाव बाद कब पलट जाए, ये भी 3 साल में कितने बार पलटे आप खुद जानते हैं। इसलिए शिवहर ने विचार कर लिया है, शिवहर ने संकल्प कर लिया है कि इस बार बुलडोजर चलेगा और बुलडोजर बिल्कुल चाप के चलेगा और पूरा क्षेत्र में चलेगा। अच्छा बाबा, एक और चीज़ बता दीजिए, लगातार क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या बनी हुई है। ढाका में समस्या, आप पताही से आए हैं। सारी समस्याओं का समाधान 4 जून के बाद होगा। 25 तारीख को सब बटन दबाएंगे
बुलडोजर को जिताएंगे। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद समस्या पे ही काम होगा। अच्छा बाबा, चुनाव जीतने के बाद आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? बेलवा घाट पहला, उसके बाद रीगा चीनी मिल, शिवहर में स्टेडियम, बरगनिया जो ट्रांसपोर्ट का बिजली बिल का है जो बहुत बड़े पैमाने में तक कभी हुआ करता था, और खेल पे ज़्यादा ध्यान रहेगा, शिक्षा पे, रोजगार पे, क्योंकि बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री कहा जाता है, लेकिन मैं पूरा बिहार का तो नहीं, मैं शिवहर की गारंटी लेता हूँ। शिवहर में मजदूरों की फैक्ट्री नहीं, यहाँ रोजगार की फैक्ट्री आएगी। कहा तो जा रहा है कि बाबा आएंगे, बुलडोजर चलाएंगे और जो अपराधी और भ्रष्टाचारी है भाग जाएंगे। और हालांकि ब्लॉक में जाइए मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने तो भी वहाँ 500-1000 रुपये देना पड़ता है, और लोगों का, आम जनता का चप्पल दौड़ दौड़ के घिस जाता है, तब जाके मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र बनता है। इस पर क्या कहेंगे? मेरे आने के बाद आपके सारे प्रश्नों का उत्तर 4 जून का जब रिजल्ट आएगा, उसके बाद जितने आप बताएं सारे ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। उसको पता है शिवहर में लोकसभा क्षेत्र के अंदर में 6 विधानसभा में जो कायदे में रहेगा वही फायदे में रहेगा, अन्यथा उसको बख्शा नहीं जाएगा।